है ना। ऐसा ऐसा लड्डू है, खाए तो भी ठीक, ना खाए तो भी ठीक। बोले कुछ रिस्क ले लेते हैं, खा लेते हैं बोले। हम्म, चलिए देखिए, वानिकी फॉरेस्ट्री ना, छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ सरकार अपना एरिया कितना बताता है, कितने भाग में वन है, टोटल एरिया का, ये याद रखना पड़ेगा, 59772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि हमारे इतने एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है, जो छत्तीसगढ़ के कुल एरिया का 44.21% है। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं किसकी, इकोनॉमिक सर्वे की। छत्तीसगढ़ सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा प्रस्तुत किया है, क्या, कि पूरे क्षेत्रफल का 59772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या है, वन है, क्या है, वन है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के कुल एरिया का कितना है, 44.21। साथ में देखो, देश के जितने वन है, देश में जितना भी फॉरेस्ट है, भारत में जितना भी वन क्षेत्र है, उसका ये प्रतिशत कितना है, 12.26। देश में पूरा जितने वन है उसको 100% मान लीजिए, तो अकेले छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है, मैं बोल रहा हूं पूरे भारत में 100 पेड़ है, सबको वन मानिए, 100 पेड़ है, उसमें से 12 पेड़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये बोला जा रहा है। ठीक, चलिए, ये नहीं याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा देता हूं। केवल अगर मैं इस फॉरेस्ट में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूं, तो दोनों को मिलाकर इतना एरिया कवर होता है, 6473 वर्ग किलोमीटर, 6473 वर्ग किलोमीटर। केवल इसमें क्या आते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को मिलाएंगे तो ये इतना आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें से नेशनल पार्क का अलग दिया है, किसका अलग दिया है, नेशनल पार्क का अलग दिया हुआ है, और किसका अलग दिया है, अभ्यारण्य का अलग दिया है, दोनों का अलग अलग दिया है। आपको याद रखना है टोटल 6473, टोटल कितना, और केवल नेशनल पार्क का मस्त है 2829, 28 माइनस करोगे तो आ जाएगा अभ्यारण्य का, किसका आ जाएगा, अभ्यारण्य का। नेशनल पार्क अलग होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होता है, बायोस्फीयर रिजर्व अलग होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं शुरू ही में समझा चुका हूँ, एकदम स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, और तुम्हें लोग को समझाया हो ना, मैं देखो ऐसा आशा भरे निगाहों से। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, अगर इसी पर इतने हिस्सा को देखेंगे तो पूरे देश में जितना भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका 10.82% ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये सब फालतू, इतना कुछ नहीं याद रखना है। अच्छा, देश में, भारत देश में जितने भी बांस वन है उसका लगभग 18% बांस के वन यही है भाई। चलिए, अभी ये 11% इसको इसको स्किप करके रखो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो बांस पाया जाता है ये इस प्रकार का पाया जाता है, इतने को स्किप करके रखने बोला हूं मैं, अभी छोड़ दो है, फिर आएगा वापस यहाँ। छत्तीसगढ़ में मेन बांस कौन सा पाया जाता है, नर बांस या लाठी बांस, कौन सा बांस, नर बांस या लाठी बांस। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बांसों की प्रजाति पाई जाती है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बांस का प्रकार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, अभी गिनाऊंगा कितना तो प्रकार है, देखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 3। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 11, कितना है, 11। नेशनल पार्क कितने हैं, 3। गेम सेंचुरी कितना है, 1। गेम सेंचुरी कितना है, 1। क्रोकोडाइल पार्क कितना है, 4। अरे, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कितने हैं, 4। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 4 है, 3 चौथा प्रस्तावित है कितने, 3 चौथा प्रस्तावित है। गेम सेंचुरी 1, मगरमच्छ 4। ठीक, चलिए, ये आपको याद रखना है, वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण।
वनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहले इसको देख लेते हैं नॉर्मली। छत्तीसगढ़ में मानसूनी वन पाया जाता है। कौन सा वन? मानसूनी वन। वन का प्रकार है, देखो यहाँ वन लिखा है, जलवायु फलवायु नहीं याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ? वन। किस प्रकार का वन है? मानसूनी वन। कौन सा वन? मानसूनी वन। यहाँ पर लगभग जितनी भी वृक्ष होते हैं उसमें से अधिकतर वृक्ष क्या करते हैं? अपने पत्तों को ग्रीष्म काल में गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल में अपने पत्तों को, ये मार्च वार्च आएगा देखना, देखा पट टप 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 पत्ता गिरना चालू। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं है। तो इसको बोला जाता है पर्णपाती वन। जिसके पत्ते टूट जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। क्या बोला जाता है? पर्णपाती वन। तो दो प्रकार का पर्णपाती, ये भी पर्णपाती है, ये भी पर्णपाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क ड्राई पर्णपाती वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो किस प्रकार का वन ज्यादा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वाला ज्यादा है। कितना परसेंट? 51.6, 51.6। जबकि ये वाले का प्रतिशत कितना है? 57 और छोटा सा और होता है। ये दोनों को जोड़ोगे लगभग 99% ही कुछ आएगा। कितना आएगा? हाँ, बस इतना ही जान, 51 और 47, 51 और 47। तो किस प्रकार का वन ज्यादा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब जो पत्ते पत्ते गिरा दे, शुष्क मतलब ड्राई, और उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल। ठीक है, जो अपने पत्ते गिराए। राज्य में सर्वाधिक इसी प्रकार की श्रेणी के वन है, 51.65। अब देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, दो प्रकार का बताया। ये जो प्रकार में बांटा गया है, ये बांटा है ये वैज्ञानिक चैंपियन और सेठ, नाम के साथ पूछेगा, चैंपियन और सेठ। इसके अनुसार अपन क्लासिफिकेशन 10 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं। इस 10 डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो। एक है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क और आर्द्र। बस ये याद रखना है, इसमें शुष्क है, इसमें आर्द्र है। ये ड्राई है और ये क्या है? शुष्क को क्या बोलते हैं अपन? ड्राई। और इसको अच्छा, ये क्या कहलाएगा? मॉइस्चर। ठीक है, 51 और 47, 51 और 47। ये तो क्लासिफिकेशन हुआ केवल दो प्रकार से। ठीक है, पर्णपाती वन के। अब आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक आधार पर वन तीन प्रकार का। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर वन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। पहले वाले को बोलते हैं, याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट। पहला वाला क्या कहलाता है? रिजर्व। रिजर्व मतलब आरक्षित वन। कैसा वन? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा वाला हो जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन। क्या कहलाएगा? संरक्षित वन। और तीसरा होगा अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत वन। कौन कौन सा? पहले बोल रहे हैं आरक्षण, तो आरक्षित वन। फिर बोल रहा है संरक्षण, संरक्षित वन। और तीसरा वाला बोल रहा है अवर्गीकृत वन, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड। याद हुआ नहीं हुआ ये बताओ जल्दी? पक्का? चल बोल, कौन कौन सा फॉरेस्ट? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। कितने प्रकार हो गए बेटा? तीन प्रकार। थक गया हूं, बैठ जाता हूँ, तबीयत भी खराब है। और नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, तुम लोग क्या सोचे पूछ रहा हूँ? 43.13%, 40.20% है 22, 40.22, 40.22, 16.65%, 16.65। ठीक से याद रखना। 43.13, 43.13, 40.22, 40.22, 16.65%। मैं आपको सीधा यही याद रखना है क्रम, रिजर्व फॉरेस्ट,
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड। मैं ये हायरार्की भूलना ही नहीं है, इसके आधार पर बता रहा हूं मैं। 43-13, 40-22, 16-65, 16। प्रशासनिक आधार पर वन तीन प्रकार के, प्रशासनिक आधार पर वन तीन प्रकार के। अब पहला फॉरेस्ट को बोला जाता है क्या? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। तो आरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं जिसके अंतर्गत उस किसी भी राज्य के नेशनल पार्क और जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनमें जो वन होते हैं, ये सारे वन क्या कहलाते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। फिर ध्यान से सुनो, किसी भी राज्य का अगर मैं रिजर्व फॉरेस्ट कर रहा हूं, रिजर्व फॉरेस्ट, मैं भारत की रिजर्व फॉरेस्ट की बात करता हूं, तो उसके अंतर्गत भारत के जितने नेशनल पार्क आएंगे और जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगे, उसके भीतर में फॉरेस्ट होगा कि नहीं होगा? ये फॉरेस्ट आएगा रिजर्व फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां नहीं होगी, टोटली रिस्ट्रिक्टेड होगा। एकदम यहां पर एक एक चीजों का ढंग से पालन होगा, नियम कानून एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, तब वो कहलाएगा रिजर्व फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा फॉरेस्ट कौन सा है? संरक्षित, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का परसेंटेज याद रखना 40.22। छत्तीसगढ़ में कितना है? 40.22%। इस वन में ऐसे वन आते हैं जिनमें आप पट्टा लेकर के, विथ परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की सलाह से आप क्या कर सकते हो? इसका लघु वनोपज, जो आपका क्या है, फॉरेस्ट्री है, इनमें जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कर सकते हो विथ परमिशन। जैसे तेंदुपत्ता तोड़ना, गोंद, हर्रा, महुआ, इमली, ये सब कलेक्ट कर सकते हैं आप। साथ में याद रखना है, इसके साथ साथ लकड़ी लकड़ी सूखा लकड़ी ले जाना, पशुओं की चराई, ये सारी गतिविधियां उसमें बंद रहेगा। किसमें बंद रहेगा? एकदम रिजर्व ना बाबा, कोई नहीं। एसटी मतलब एसटी, रिजर्व मतलब रिजर्व, कोई नहीं। समझ में आ रहा है? एकदम स्पष्ट, वो रिजर्व है। इसमें आप परमिशन लेकर के, पट्टा लेकर के वन संग्रह कर सकते हो। जैसे भैया छत्तीसगढ़ मर जाएगा बिना बीड़ी के, तो तेंदुपत्ता कलेक्शन। तेंदुपत्ता बिना बीड़ी कैसे बनेगा? ऊपर का कवर किसका रहता है? तेंदुपत्ता का। ठीक है, वो है तेंदुपत्ता। अंदर में तंबाकू होगा। और फिर कोंटा को किससे बांध देंगे? सूत से। किससे? ताकि तंबाकू मत गिरे। ऐसी ऐसी बना के रखेगा तो पूरा इस पर गिर जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा चपटा करके क्या कर देते हैं? बांध दिया जाता है। ठीक, बन गया बीड़ी। क्या बन गया? बीड़ी। अरे भैया, बीड़ी उद्योग जानना है छत्तीसगढ़ में। पहला स्थान राजनांदगांव, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर। तो तेरे क्या मैं मजाक करने के लिए खा रहा हूं यहाँ? तेंदुपत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? बीड़ी बनाना, बीड़ी उद्योग। कई लोग का रोजी रोटी है छत्तीसगढ़ में बीड़ी। ठीक है, और कई लोग उसके बिना रोटी नहीं खा सकते। हाँ, अरे पेट में जगह रहेगा तब ना, पेट में पहले खाली करना पड़ता, तो उसमें क्या है, बीड़ी का बहुत है। ठीक है, बीड़ी बोलने का मतलब सफलता का सीढ़ी। ठीक है, बीड़ी मतलब सफलता का। ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है जो उससे गुजरा ना जाए। वो बीटेक नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? हाँ, एमटेक नहीं कर सकता। इवन बड़े बड़े आईआईटीएन, समझ में आ रहा है? पिताजी तो गिन के पैसा भेजेगा, उसमें बीड़ी ही पी सकता है वो। ठीक, बीड़ी मतलब सफलता का सीढ़ी। रात भर बीड़ी धुक धुक के पड़ देता है। हाँ, सिंगल डे। ठीक, बट इसके बाद तीसरा फाइल है अवर्गीकृत वन, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को रोक ही नहीं सकता। नीचे उतरा, जो पेड़ दिख रहा है सब क्या है? घर का आमा पेड़, उसके घर का जाम पेड़, जामुन पेड़, सब क्या है? अवर्गीकृत। उसे लेके दुनिया, कोई भी चल रहा है, कोई भी तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, ये सब क्या है? अनक्लासिफाइड। परसेंटेज पूछेगा, याद रखना है 43, 40। सोचिए, 43, 22, फिर
अब देखिए वृक्षों की प्रजाति जाति के आधार पर अकॉर्डिंग टू ट्री कौन सा पेड़ है उसके आधार पर वनों के प्रकार, अकॉर्डिंग टू ट्री वन बहुलता के आधार पर या वृक्ष बहुलता के आधार पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो वन पाया जाता है वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? मिक्स्ड फॉरेस्ट। मिक्स्ड फॉरेस्ट का मतलब यही साल है, यही सौगुन है, यही शीशम है, यही सीताफल है, यही पपीता है, यही आमा है, यही जामुन है, सब पेड़, यही बबूल, सब पेड़ एक साथ। मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा सबसे ज्यादा किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो मिक्स्ड फॉरेस्ट। किस प्रकार का फॉरेस्ट? मिक्स्ड फॉरेस्ट। बात समझ में आ रही है? कौन सा फॉरेस्ट? मिक्स्ड फॉरेस्ट। 43 ये भी है 43.5 सॉरी इसका 43.5 उसका भी याद रख 43 पॉइंट उसका 43.13 इसका 43.5। दूसरा फॉरेस्ट साल फॉरेस्ट, दूसरा फॉरेस्ट साल फॉरेस्ट सेकंड नंबर पर है। टोटल छत्तीसगढ़ में 40.5 टोटल छत्तीसगढ़ में 40.5। छत्तीसगढ़ में जो साल के वन है पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बस्तर, फिर सरगुजा। बस्तर और बस्तर के बाद सरगुजा जाना है, बस्तर के बाद कहां जाना है? सरगुजा। और छत्तीसगढ़ में बस्तर को तो साल वनों का द्वीप ही बोल देते हैं, आइलैंड ऑफ सॉल्ट ट्री। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर को साल वनों का द्वीप बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात याद रखना है, टोटल साल वनों का परसेंटेज 40.5 40 इसमें भी सबसे ज्यादा साल वन बस्तर, सेकंड नंबर पे सरगुजा, लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी का साल वन आपको केशकाल घाटी में मिलेगा। कहां मिलेगा? केशकाल घाटी। याद हो रहा है तेरे को? सही में 43.5 40.5 बेटा यही तो नहीं करना है। प्रशासनिक अलग है, ट्री के आधार पर अलग है, उसको भी पता है, पढ़ पढ़ के सठिया गया है। 40.22 40.22 ये प्रोटेक्टेड का है और 40.5 ये साल वनों का है। वृक्षों के आधार पर वनों के प्रकार अलग हैं, लेकिन परसेंटेज बड़ा देखो, कुदरत का करिश्मा। 43 तो 43, 40 तो 40। अब इसी का खेल है 0.13 और 0.5 0.13 और दशमलव, ये 0.55 है दोनों में, और उसमें 0.13 है, 0.22 है। इसके बाद साल के बाद दूसरे नंबर पर आएगा सागौन। क्या जाएगा? सागौन 9.42 9. इसको बनाना है 16। कितना बनाना है? 16 16 नहीं बनाना है, 15 बनाना है। रीजन क्यों? क्योंकि एक का आ जा रहा है 43.5, एक का जा रहा है 40.5। कितना हो गया? 84। कितना हो गया? और ये 6 कहा है रे? बासवन, ये लगभग 6%, 6.5%। बासवन नहीं बोलना है इसको, लेकिन अनयूज्ड। क्या बोलना है? अनयूज्ड। चलिए पहले मेरी बातों पर आते हैं। सागौन वनों का परसेंटेज याद रखना है कितना? 9.5 सीधा बोल 9.5 9.5। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 43 40.5 9.5 हो है सागौन वन। सागौन वनों को सागौन बोला जाता है, देखिए टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या बोलता है? साल वनों को क्या बोला जाता है? सरिया रोबोस्टा। सरिया छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। इसी इज आल्सो नोन एज सरई। अबे इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कई जन इसी खोज रहे कहाँ है लिखा, यहाँ लिखा है। कई जन उसी खोज रहे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ लिखा है, यहाँ। क्या बोल रहा हूं उधर ध्यान दो, क्या लिखा है तो मैं भेज दूंगा पीछे। क्या लिखा है ये अभी भेज दूंगा, क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो बस। साल वन छत्तीसगढ़ का राजकीय वन है। इसका वैज्ञानिक नाम सरिया रोबस्टा, इसी को सरई बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? सरई का पेड़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साल के वन बस्तर में, उसके बाद सरगुजा में। उच्च क्वालिटी का साल का वन कहां पाया जाए? केशकाल घाटी में। कौन से? केशकाल घाटी में। अब बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन, सागौन वन का।
इधर चालू कर देता हूँ, मैं उधर ही देखते रहो, पढ़ते रहो काका लिखा है। मेरा बात सुनो मत, मैं क्या बोल रहा हूँ। सागौन कौन सा वन? 9.5, 9 दशमलव। और ये किसी एक जगह नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में थोड़ा 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 थोड़ा, कहीं कहीं थोड़ा 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 थोड़ा, हर जगह है। खास एक जगह याद रखना है आपको, खुरसेल घाटी, नारायणपुर। यहाँ पर जो पाया जाता है सागौन का वन, ये सबसे टॉप क्वालिटी का सागौन, जिसको बोलते हैं टिक। टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम ही है टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या बोला जाता है? टिक्टोना, टिक, नाम ही लगा हुआ टिक। तो सागौन का सबसे हाई क्वालिटी जो सागौन होता है उसको बोलते हैं टिक। क्या बोलते हैं? टिक। ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? नारायणपुर के खुरसेल घाटी में। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो चिल्फी घाटी आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? चिल्फी घाटी। इसके बाद जो बच गया लगभग 6, 6.5 जो भी बचा, ये है अनयूज्ड, ऐसे वृक्ष जिनका कोई यूज नहीं है। ये किस में जाएगा? अनयूज्ड में। फिर से मेरी बात दूसरे ऑप्शन सुनो। पहला बोला मिक्स फॉरेस्ट, जो बांस बोल रहा हूं मिक्स्ड फॉरेस्ट में जाएगा। बांस किस में जाएगा? मिक्स्ड फॉरेस्ट में। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट एक। उसके बाद बोला साल। उसके बाद क्या बोला? साल के बाद सागौन। साल के बाद, और आखिरी बोल रहा हूं अनयूज्ड, अन, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। ये हो गया तेरा अकॉर्डिंग टू ट्री क्वालिफिकेशन। किसके हिसाब से मैं बोला इसको मतलब क्लासिफाई किया? ट्री के हिसाब से। कौन सा ट्री पाया जाता है? इससे पहले जो भारत छत्तीसगढ़ सरकार बांटती प्रशासनिक, कैसा बोला मैं? सबसे ज्यादा सवाल आएगा प्रशासनिक। सबसे ज्यादा सवाल क्या आएगा? प्रशासनिक। लेकिन आपको ऑप्शन देखना है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? अब ऑप्शन लिखा है संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इनमें से कोई नहीं। फिर देखना है ऑप्शन में क्या दिया है, साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन, या अवर्गी या क्या बोल देगा, अनयूज्ड। तो उस समय आ जाएगा आपको रिजर्व फॉरेस्ट। उस समय आंसर क्या आएगा? रिजर्व फॉरेस्ट 43.13। और इस कंडीशन में आएगा मिक्स्ड फॉरेस्ट 43.5। 43.5। क्लियर हुआ? चलिए आगे। चलिए, इसी में देखो तो बांस वन। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का इतना वर्ग किलोमीटर, कितना? जो कि कुल क्षेत्र का 6.5% है। जितने भी वन का परसेंटेज है उसमें 6.5 क्या है? काहे का वन है? बांस वन। लेकिन इसको पेड़ का संज्ञा अभी अभी मिला है, पहले प्राप्त नहीं था। ठीक है, घास बोलते थे। क्या बोला जाता था इसको? घास। इसीलिए इंक्लूड है किसके साथ? मिक्स्ड फॉरेस्ट में। चलिए, छत्तीसगढ़ को जितना भी पैसा वनोपज से आय अपने को इनकम होती है, छत्तीसगढ़ को जितना भी पैसा वनोपज से मिलेगा उसका अकेले 20% पैसा देता है बांस। जितना भी अपने को फॉरेस्ट से रेवेन्यू प्राप्त होगा, इंदू पत्ता, तेंदू पत्ता, हर्रा, गोंद, ये वो, इरौंजी, चिरौंजी, पैरी बीजा, सब। यहां तक कि तेरा वो जो तुम इमली खाते हो ना, इमली बीजा भी बिकता है। ठीक है। कद्दू देखी? कद्दू, हाँ या ना? अरे कैसे नहीं देखी है? मखना है, उसके अंदर का बीजा देखी है? मखना खाई कभी? कद्दू खाई है? इंग्लिश में बता इसको क्या? राउंड पंपिंग। हाँ, राउंड पंपिंग। घर में कोई खाता होगा? वेरी गुड, मैं लाके दिखाऊंगा पंपिंग। अंग्रेजी आता है मेरे को, है ना, गलत फहमी मत रहना। उसके अंदर में बीज रहेगा व्हाइट कलर का, उसको फोड़ के चारों तरफ से बढ़िया काट के कैंची से निकालना, मस्त अंदर में इतना बड़ा निकलेगा चिरौंजी। क्या निकलेगा? वो भी बहुत महंगा है। समझ में आया? हाँ। और जो छोटा चिरौंजी आता है उसको खरीद नहीं पाओगे 1 किलो, इतना महंगा आता है। छोटा चिरौंजी 1 आध हजार रुपया किलो है, वो देख ले। अरे गलत नहीं बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, बस करना आता है।
ठीक है, छोटा चिरौंजी बहुत महंगा है। कोई हलवा हलवा बनाऊंगा बोलता है ना नवरात्रि में मेरे को, आधा 1 किलो चिरौंजी लिख देता हूँ, अगले बार से देता ही नहीं है। हाँ, काजू किशमिश सब देते हैं। चिरौंजी चिरौ वो सोचता होगा ऐसी आता होगा, जब जाके लेता समझ में आता है चिरौ, अरे बाप रे चिरौंजी। ये छत्तीसगढ़ सरकार एकलौता एक ऐसा राज्य है जो 65 प्रोडक्ट्स को, कितने प्रोडक्ट को, 65 प्रोडक्ट वनों के किस मूल्य पर खरीदता, समर्थन मूल्य पर। कितने समर्थन, कितने प्रोडक्ट को, 65, 65, एकमात्र राज्य। भूपेश बघेल की कुछ उपलब्धियां भी है, समझ में आ रहा है। वो तो भाई भतीजा बाद में मर गए, वरना शासन प्रशासन बहुत अच्छा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बस्तर, कोंडागांव कुछ छूटेगा नहीं, सब में बांस पाए जाते हैं। मेनली याद रखना है सरगुजा अंचल में ज्यादा, रायगढ़, सरगुजा, इस तरफ का बांस बहुत अच्छा बांस है ना भाई। ये छत्तीसगढ़ में मेनली ये बांस को नहीं भूलना है बेटा, नर बांस या लाठी बांस, बांस का प्रकार है। टाइप्स ऑफ बेम्बो, टाइप्स ऑफ बेम्बो, नर बांस या लाठी बांस, नर बांस या, इसीलिए बोला पुस्तक रख या बाकी ये मैं, अगर ये अगर ये तो याद तुम लोग को, ठीक है। चलिए, वनस्पति आधार पर को 2 प्रकार के वन बताया था मैं, उष्ण कटिबंधी शुष्क, उष्ण कटिबंधी आर्द्र, ये हो गया। थोड़ा सा ये पाया जाता है, रोपण बाह्य वन वृक्ष, छोड़ दो 0.46, तभी मिलाओगे तब सा होगा। छोड़ दे कोई काम का नहीं, बस वही याद रखना है, 51.6, 51.47.8, 47. शासनिक आधार पर 3 प्रकार के, 43-13, 40-22, 16-65, 100%। लेकिन लेकिन प्रशासनिक वनों का एरिया 25,882, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया, प्रशासनिक में रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया, प्रोटेक्टेड का 24,000, प्रोटेक्टेड का, अनक्लासिफाइड का 9,000। पहले पहले वाला पहला पहला याद कर, 25, 24, 9, 25, 24, 25,000, 24,000, 9,000, 25,000, 24,000, 25,782, 25,782, 24,036, 24,036, 9,9, 9,9, 9,9, 5, सब आ जाएगा, 5,977, 5,772, सेंटेज को जोड़ोगे कितना जाएगा, 100। अब पूछेगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सर्वाधिक को रिजर्व फॉरेस्ट किस जिले में है, बीजापुर की दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा, सॉरी दंतेवाड़ा, कौन सा जगह आ जाएगा, दंतेवाड़ा। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ आएगा, सरगुजा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सरगुजा में आ जाएगा। इसके बाद फिर कहां से आ जाएगा अनक्लासिफाइड, फिर कहाँ गया, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, सरगुजा, दंतेवाड़ा। उधर देख बढ़िया है, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, कोरबा के नीचे, जांजगीर चांपा के नीचे, लाइन से। के आधार पर अयोग्य मतलब अनयूज्ड, अयोग्य वन मतलब अनयूज्ड। चलिए, 43-5, आगे का बोलना ही नहीं है, 43, 40, 5, 9, 5, 4-2 मतलब 5, 4-2 भी बन जाएगा, ठीक है, इतना नहीं जाएगा, 5 ही याद रखना, 4-2 एक्चुअल में 4-2 है, 9.4, 9.6.5, एकदम बढ़िया, 5-5-5, 43-5, 40-5, 9-5, 6-5। फिर इधर को इसको क्या बोलना है, मिक्स्ड, साल, सागौन, अनयूज्ड, मिश्रित, साल, सागौन, अनयूज्ड। अब 25 पढ़े थे पीछे, अब एक बढ़ा दे 26, क्योंकि वो 0.13 था, ये 0.50 है, तो 25,000 ना होकर के हो जाएगा 26,000,
ये रहेगा 24 का 24, ये रहेगा 24 का। अब 9000 को बांटना है, दो भाग में बांटोगे, एक को दो 5, एक को दो 3, एक को दो 5, एक को दो 3। पिछले दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे को ये बताओ। 25 को एक करिए 26, 24 का 24 रखो, 24 का। उसके बाद 9900 था, इसमें 9 करने के लिए एक को 5 दे दो, एक को दे दो 3, दोनों जुड़कर हो जाए 24, 24 4, कितना मस्त आंकड़ा देख, 26 0 18, 26 0, 24 2 24, 24 24 4, 24 24 4, 56 33, 56 38 76, 38 76। याद कर लोगे क्या? याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर मत कर, तेरी मजबूरी है। 4 क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट्री से टोटल पेपर में, 3 से 4 इधर, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे मिला के, इकोनॉमिक सर्वे नहीं तो इधर मिला के। और इसी में क्या पढ़ना है आपको, जितना नेशनल पार्क है, जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जितना आपको बायोस्फीयर रिजर्व, सब इसी में पढ़ना है। हाँ नहीं है? साल वन, मिश्रित वन, सागौन वन, और एक कौन सा वन होता है अनयूज्ड, क्या होता है ध्यान से। वन पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, मिश्रित वन कहाँ पाया जाएगा? पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मिश्रित वन मिलेगा। साल वन दो जगह, नीचे और ऊपर। सागौन फिर घूम घूम के सब जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ का है? नारायणपुर का। कहाँ का है? नारायणपुर का। चले आगे, ये कोई काम का नहीं है। ये ISFR रिपोर्ट 2021, यही घूमता है आदमी, एरिया और वन आवरण, एरिया और वन आवरण, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। और जब तेरे को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताऊंगा, इस बात को एकदम स्पष्ट याद रखना है। क्वेश्चन जब आपको पूछेगा तो वहां पर दिया रहेगा IFSR रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनों का या वन आवरण का क्रम क्या है, या वनों का क्षेत्रफल में क्रम क्या है। क्या लिखा रहेगा ऊपर में? ISFR रिपोर्ट 2021, इंडियन स्टेट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। हर एक राज्य के लिए ऐसा रिपोर्ट जारी होता है। ये क्रम है 17 नंबर का। 2024 में पढ़ना है अपने को 2023 का रिपोर्ट। 2024 में कब पढ़ेंगे अपन? 2023 का रिपोर्ट। बन भी जाएगा 23 में, तो जारी कब होगा? 24 में। भैया एक राज्य नहीं है, कई राज्य है, तो जारी कब होगा? लेकिन वो कहलाएगा क्या? IFSR रिपोर्ट 2000 पढ़ना पड़ता है 24 में, और ये हर 2 साल में आता है। 21 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 25 आएगा, ऐसा। ये कौन से क्रम का है? 17वां। कौन से क्रम का है? 17वां। इसको जानने के लिए कुछ बातें जाननी पड़ेगी, इससे नहीं बनने वाला सवाल। मैं मान लीजिए ये एक एरिया है, एक भूखंड है, ये क्या? एक प्रॉपर भूखंड है, ये एक एरिया है। इसमें मान लीजिए सरकार ने इतने एरिया को घोषित कर दिया है। घोषित किया मतलब ये हो जाएगा क्या? सरकार घोषित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये डिक्लेयर्ड। तो सरकार डिक्लेयर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? रिजर्व फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे अपन इसको? रिजर्व फॉरेस्ट। सरकार इसको क्या नाम देता है? सॉरी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। क्या नाम देता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो सरकार के रिकॉर्ड में है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। सरकार जिस जगह पर ये घोषणा कर देगा कि इतना वाला रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, मतलब उतना वाला रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो जाएगा। एक बात, ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। अब ये देखो, इधर भी पेड़ है, ये इतने को सरकार ये पूरा, मैं इतना लैंड को लिया हूं ना भाई, इतना लैंड को, इधर भी पेड़ है, मान लीजिए इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतने हिस्से में भी पेड़, इधर भी पेड़ है, सब तरफ पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा डेंस था, तो इसने, सरकार ने इसको क्या कर दिया? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? ठीक है, जो उनके रिकॉर्ड में, इसलिए क्या नाम होगा? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। ये हमारे हिसाब से वन है, लेकिन ये भी तो वन है।
तो ऐसा फॉरेस्ट जिनमें ट्री की वृक्षों की डेंसिटी, एक ट्री और दूसरे ट्री के बीच का जो गैप कहलाता है उसको डेंसिटी बोलेंगे, घनत्व। अगर इसकी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, घनत्व कितने से ज्यादा है, ट्री डेंसिटी, वृक्ष घनत्व कितने से ज्यादा हो, 10% से ज्यादा हो, और ये एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और ये एरिया कितने से ज्यादा हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, तब इन दोनों को मिलाने से फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर किसको बोले समझ में आया, अगर इन दोनों को मिला देंगे तब कहलाएगा वन आवरण। वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। वो कैसा फॉरेस्ट है, आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों में है वो फॉरेस्ट, क्योंकि सरकार घोषित किया है। अगर मैं उसमें से, ये बाजू में भी है, ये मैं पूरा ये लैंड को पहले डिसाइड करना है, ये इतने बड़े भूभाग पर इतने एरिया को तो कौन घोषित कर दिया है, गवर्नमेंट। ये तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गया क्योंकि रिकॉर्ड में। अगर इसके बाहर का ये क्षेत्र जहां पर ट्री घनत्व, वृक्ष घनत्व 10% से क्या हो, ज्यादा हो, और यहाँ पर का एरिया छोटा सा है, 8-10 तो पेड़ एकदम घना घना है, तो घोषित नहीं कर देगा ये भी फॉरेस्ट है बोल के। एरिया कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा, लगभग 2.25 एकड़ में 1 हेक्टेयर, ठीक है। 2.25 एकड़ क्या कहलाता है, 1 हेक्टेयर, ठीक। इतना बड़ा इलाका होना चाहिए, 10% से ज्यादा ट्री डेंसिटी होनी चाहिए। तो अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तब कहलाएगा वृक्ष कवर, वृक्ष आवरण। क्या कहलाएगा, वृक्ष आवरण, सॉरी, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या कहलाएगा, वन आवरण। क्या कहलाएगा, वन आवरण। इन दोनों को मिलाओगे तब क्या होगा, वन आवरण, वन आवरण। लेकिन यहां पर भी एक ऐसा जगह है, यहां पर भी ट्री है, लेकिन इनकी डेंसिटी जो है वो 10% से कम है, लेस देन 10%। और जो एरिया है वो भी 1 हेक्टेयर से क्या है, लेस देन, कम है। ये कहलाएगा ट्री कवर। ये क्या कहलाएगा, ट्री कवर। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। ये क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में अगर मैं ऐसे फॉरेस्ट को जोड़ दूंगा जिसका 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूभाग हो और 10% से ज्यादा ट्री डेंसिटी हो, तब ये दोनों को जोड़ने पर कहलाएगा वन आवरण। क्या कहलाएगा, वन आवरण। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जिसकी ट्री डेंसिटी 10% से कम हो और यहाँ का जो एरिया है वो छोटा छोटा हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं और छोटा, क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम होगा, तब क्या कहलाएगा, ये ट्री कवर। क्या कहलाएगा, ट्री कवर। अब इतना सारा भाषण क्यों दिया, देखो तो क्वेश्चन पूछेगा, देश में वन आवरण ट्री कवर के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान। वन आवरण समझ में आया अभी। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में अगर मैं उस भूभाग को जोड़ दूं जिसका ट्री डेंसिटी 10% से ज्यादा और 1 हेक्टेयर से अधिक हो, तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाता है, वन आवरण। क्या बन जाता है, तो छत्तीसगढ़ का वन आवरण में स्थान है तीसरा, थर्ड पोजीशन, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। कब तीसरा लेता है, कब चौथा, यही टेंशन आता है लोगों को, और हर साल ये सवाल आता है, कभी क्या ले लेगा, तीसरा, और कभी क्या लेगा, चौथा। कभी आंसर क्या लेता है, अरे सर मैं तीसरा मारता हूँ, साले चौथा लेते, और जब मैं चौथा मारता हूँ वो हाँ तीसरा लेते, मोरे से दुश्मनी है। देख देख, ये देख, इधर ही तीसरा ले रही से, इधर ही चौथा। कभी एरिया पूछ रहा है, कभी ट्री कवर पूछ रहा है। आपको ये भी देखना है, आईएफएस ये जो रिपोर्ट है 2021 पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट पूछ रहा है। इसको पूछेगा तो बकायदा लिख के देगा, आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन आवरण कितने, कौन से क्रम का है, कौन से क्रम का है, तीसरा। तो ऊपर भी दो लोग होंगे, पहला एमपी, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। पहला एमपी, अरे पहले देखो एमपी, एक राजस्थान में पेड़ होगा क्या, नहीं होगा, और राजस्थान के बाद भूभाग किसके पास बड़ा है, ठीक। लेकिन आपको ध्यान देना है, 77,000, 77,000
यहाँ का टोटल ट्री कवर कहाँ का 66,000 अरुणाचल प्रदेश 77665552 पहले ये याद रख ये याद रहेगा ऑटोमेटिक बन जाना है 77 66 55 52 77 66 अरे 10 तो नीचे उतरना है 77 66 और 52 इसका आपको इसका ये याद रखना है 55 7 55 7 17 55 7 17 बस ये भगवान 55 7 17 अब देखिए इसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल एरिया किस राज्य में वनों का कितना एरिया है अकॉर्डिंग टू एरिया एमपी कौन अब बड़ा राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा महाराष्ट्र ओडिशा छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू एरिया छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान अकॉर्डिंग टू एरिया छत्तीसगढ़ का उधर पढ़े थे तो 59772 था 59772 था अभी कितना है 59816 ये IFSR रिपोर्ट 2021 है और जो मैं शुरू में पढ़ाया था क्या है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यही कंझट है बेटा ये याद नहीं रखना 94 ये नहीं पूछेगा पूछना होगा तो ये कवर पूछेगा 77 66 55 52 लेकिन आपको छत्तीसगढ़ का दोनों याद होना चाहिए 55717 55717 और नीचे वाला तो 5981 और उधर भी याद रखना था तो कैसे याद रखना था 59772 आंकड़ों से अगर थोड़ा सा मजा लेके पढ़े तो आंकड़ा याद होता है आंकड़ा याद भगवान नहीं है हमको कैसे याद है वैसे तुमको भी याद होगा लेकिन पढ़ने का इच्छा शक्ति रहेगा तो आंकड़ा याद होगा ठीक है बाबू रे और ये एक ऐसे पोर्शन है यहाँ पर अब ये भी ये थोड़ा सा बुद्धि काम करना बंद होता है तो यही फील्ड है जहां से उनको आप थोड़ा सा पीछे कर सकते हो तो अब भैया पहले क्या होता था मैथ्स और जीएस एक साथ होता था तो बेचारे किसी बीए वाले का निकलता ही नहीं था बीए बीकॉम वाले का बहुत रेयर चांसेस था कि सीजीपीएससी पूरी निकले पहले दोनों पेपर को मर्ज कर देता था दोनों पेपर को क्या करता था मैथ्स और जीएस को मर्ज करके कटअप बनता था तो अगर जो इंजीनियर बीए बीएससी वाले मारते थे पूरा का पूरा और इधर थोड़ा बहुत श्योर को मार लिए बस कहानी खत्म उधर तो मैथ्स कहाँ गलत होगा और सवाल भी कैसे पूछता था जैसे अपने नॉर्मली पढ़ते वैसा सवाल तो अब सीसेट क्वालिफाई किया तो वो पूछ रहा है सवाल प्राण लेवा अभी का सवाल देखना 10 ठो बनाना मजा जाएगा अभी पूछ रहा है सवाल 10 ना बने छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं बनेगा सीसेट फेल हिंदी नहीं बना सीसेट फेल पहले से बोल दे रहा हूं मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं बना सीसेट फेल स्पष्ट बात लाना कितना है 33 रिजर्वेशन वालों को कितना लाना है 23 महिला कैटेगरी भी एक रिजर्वेशन है ठीक है महिला कैटेगरी भी क्या है एक रिजर्वेशन 23 तो ला लेना ठीक है 23 दूनी 46 नंबर पाना है 200 में कितने में 200 में मतलब 100 में 23 100 में चलो इधर आ जाओ ये आंकड़ा याद कर लोगे अभी सामने बहुत बढ़िया लग रहा है अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या कहां फंसोगे तुम लोग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जितना भी देश में टोटल एरिया है 32,87,263 इसमें 21.71% भाग पर क्या है वन है किसी भी अनुकूल राज्य में एक्चुअल परसेंटेज माना गया है 30% वन होना चाहिए पूछेगा किसी भी अनुकूलतम देश के लिए किसी भी देश में वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए तो 30% कितना होना चाहिए अपन कम है 21.7% अपने पास कितना है 21.7% राज्यों में कुल वन क्षेत्रफल
हमारे राज्य में, ये तो पूरे देश का परसेंटेज है, हमारे राज्य में कितना है? और अपना ये मैं तेरे फिर बोल रहा हूँ, कौन सा रिपोर्ट है ये? हाँ, हमारे रिपोर्ट में यही कितना है, 44.21%, 59772। और ये क्या दिखा रहा है? 59816। ठीक है, ये इतना अंतर उसी कारण पड़ा। ठीक, जो देश के कुल क्षेत्र है, क्षेत्रफल, देश के टोटल क्षेत्र का 7.17%, 7.7%। देश में जितना वन है, छत्तीसगढ़ उसमें कितना हिस्सा रखता है? 7.7%। बस ये बात कर रहा है वन आवरण का। काय का बात कर रहा है? वन आवरण का। वन आवरण, राज्य में कुल वन आवरण 41.21 है। ट्री कवर, सॉरी, वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर। कौन सा कवर? फॉरेस्ट कवर ये है। जो देश के कुल वन आवरण का, अगर मैं यही बात देश में करूं तो 7.8, वहां 7.7 और यहाँ 7.8। कुल वनों में 7.7 और फॉरेस्ट कवर में कितना? 7.8 है, और पूरे में 7.7 है। राज्य में प्रति व्यक्ति वृक्षावरण, ये याद रखना है, एक एक व्यक्ति की बात कर रहा है, हर आदमी के लिए वृक्षावरण कितना हेक्टेयर है? 0.232 हेक्टेयर। राज्य में प्रति व्यक्ति वृक्ष आवरण, कौन सा आवरण? सॉरी, वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर एक एक व्यक्ति के लिए कितना है? 0.232 हेक्टेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बात बता रहा हूं, ये खड़ा खड़ा पूछेगा। 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था, यही सेम रिपोर्ट 2019 में भी आया होगा, उसके बाद 2021 में आया होगा। पिछला रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में अंतर ये आया कि छत्तीसगढ़ का जो ट्री कवर है, सॉरी ट्री कवर फिर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, उसमें 106.03 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई। मतलब पेड़ बढ़ गए। भाई वृक्षारोपण करिए, पेड़ मत काटिए, ये मत काटिए, चल रहा अभियान। तो पिछले जो रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 106.03 वर्ग किलोमीटर, इतना क्या बढ़ गया है? वन आवरण, वन आवरण, जो पूरे देश में, या अगर ये तो वर्ग किलोमीटर में, परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना बढ़ गया? 0.19% की पिछले आईएफएसआई रिपोर्ट और इस आईएफएसआई रिपोर्ट में हम लोगों की वृद्धि हुई 0.19%, 0.19%, इतना बढ़ गया। ठीक है, राज्य में वृक्षावरण। अच्छा, ये अब ये देखो, वन आवरण, वन क्षेत्रफल, और ये ट्री कवर। वृक्ष का, ट्री के साथ जो कवर होगा तो ये क्या कहलाएगा? वृक्षावरण। वन के साथ जो कवर होगा वो क्या कहलाएगा? वन आवरण। और वो है वन क्षेत्रफल। वो क्या है? वन क्षेत्रफल। तीनों का परसेंटेज नहीं दिख रहा है क्या रे पीछे? ये पढ़ लेना, 53-55, 55717, ये तो पीछे पढ़ ही लियो, 55717 और 59816। ये याद रखना है, उसको नहीं। 28 जिलों के आधार पर, कितने जिलों के आधार पर? 28 जिलों के आधार पर। सर्वाधिक जो वन का एरिया है, बीजापुर। सर्वाधिक वन का परसेंटेज है, बीजापुर। सबसे कम वन, दुर्ग। सबसे कम वन का प्रतिशत, दुर्ग। खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए वन कितने प्रकार के होते हैं, और देखो, अत्यंत सघन वन। छत्तीसगढ़ में ऐसे वन एकदम डेंस फॉरेस्ट, मतलब किसी चिपक गया है, ये पेड़ है किसी के साथ चिपक गया, इतना घना है। कुछ तो कभी कभी आप ऐसे जगह घूमने जाते हो, 3-4 पेड़ दिखता है, उसके बाद जंगल नहीं दिखता। आगे 1-2-3-4 पेड़ दिखेगा अंदर का, उसके बाद नहीं दिखेगा। ऐसा डेंस फॉरेस्ट एकदम
सूरज की रोशनी भी ले दे के पड़े, ऐसा फॉरेस्ट, अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ में क्या कितने हैं? केवल 5% याद रखना। तो कितना? 5%। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बीजापुर में, सबसे कम कुछ भी पूछे जांजगीर चांपा, कुछ भी पूछे एकदम वेरी डेंस बीजापुर। इसके बाद सामान्य सघन, ऑर्डिनरी डेंस 23%। कितना परसेंट? 23%। ऑर्डिनरी डेंस 5%, वेरी डेंस। ऑर्डिनरी डेंस मतलब ठीक ठाक, अब डेंस होना चाहिए है लेकिन ठीक ठाक, 23%। सबसे ज्यादा सरगुजा, सबसे कम जांजगीर चांपा। इसके बाद देखिए खुला वन, ओपन फॉरेस्ट 12%। सबसे ज्यादा सरगुजा, सबसे कम जांजगीर चांपा। कुल वन, सबको जोड़ दे, सबको जोड़ेगा तो क्या जाएगा? तो पूरे क्षेत्रफल का कितना? 41.21%। टोटल वन, और कुल वन में सबसे आगे कौन? सरगुजा। और सबसे कम कौन? जांजगीर चांपा। अभी जांजगीर चांपा ही आएगा, पूरा को निकालेंगे तो। हाय राम। संस्थान 1, शहीद वर्मा 2, 3, 4। चलो जाओ छुट्टी, कल मिलते हैं।